था। संसार में कभी कभी ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो अपने त्याग, परामर्श और बलिदान से नए युग और नए इतिहास का निर्माण करते हैं। उनके पथ चिन्हों पर चलकर आने वाली पीढ़ियां अपने आप को धन्य मानती है। मुमकिन है गिनना बालों के जर्रे और आसमान के सितारे, मुमकिन है गिनना बालों के जर्रे और आसमान के सितारे, पर संभव नहीं है गिनना ऋषिवर एहसान तुम्हारे, पर संभव नहीं है गिनना ऋषिवर एहसान तुम्हारे। समाज सुधार के रूप में उनके जीवन का अवलोकन करें तो पाते हैं प्रबल विरोध के बावजूद स्त्री शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वयं की बेटी अमृतकला को ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे मोल गाते सुना तो उनके कान खड़े हो गए। हरिद्वार में गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कर अपने बेटे हरिश्चंद्र और बेटी इंदु का सबसे पहले भर्ती करवाया, क्योंकि वहाँ की शिक्षा से वे प्राचीन संस्कृति के शत्रु बन जाते। स्वामी जी का विचार था, जिस देश को समाज में शिक्षक स्वयं चरित्रवान नहीं हो सकता, उसकी दशा कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। उनका कहना, हमारे यहाँ टीचर है, प्रिंसिपल है, मौलवी है, उस्ताद है, पर आचार्य नहीं है, तथा आचार्यवान व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है। त्याग व अटूट संकल्प के धनी स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1868 में यह घोषणा कर दी थी कि जब तक मैं गुरुकुल के लिए 30,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर लेता, तब तक मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने भिक्षा की झोली लेकर घर घर घूमकर न केवल 40,000 रुपए इकट्ठा किए, पर अपना पूरा पुस्तकालय, प्रिंटिंग प्रेस और जालंधर स्थित कोठी भी उस पर न्यौछावर कर दी। न चाहो मान दुनिया में, न चाहो स्वर्ग को जाना, यही वर तो मुझे माता, रहो भारत का दीवाना। राष्ट्र सेवा का जो मूल मंत्र लेकर महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, वही बीज मंत्र को स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन का मूलाधार बताया। उस समय दयानंद ने कहा था कि जिस देश के पदार्थ से हमारा शरीर बना है, अब भी पालन होता है और आगे भी होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से हम सब जन मिलकर प्रीति से करें। बार बार हम नमन करें श्रद्धानंद सच्चे बलिदानी को, जो देश धर्म पर मार गए अपनी जिंदगानी को। वे निराले वीर थे, लौह पुरुष। सरदार पटेल ने कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी की याद आते ही 1919 का वह दृश्य सामने आ जाता है। सैनिक फायर की तैयारी में है, स्वामी श्रद्धानंद जी छाती खोलकर आगे आते हैं और कहते हैं, लो चलाओ गोलियां। इस वीरता पर कौन मुग्ध नहीं होगा। महात्मा गांधी के अनुसार वे एक वीर सैनिक थे। वीर सैनिक रोग शैया पर नहीं, किंतु युद्ध क्षेत्र में मरना पसंद करते हैं। वे वीर के समान जिए तथा वीर के समान मरे। ऐसे विचारधारा को देखते हुए भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस निष्ठा और प्रेम को दृढ़ता से जीवन भर अपना धर्म निभाया, ये सब कार्य हमारे लिए प्रेरणापद है और रहेंगे। उनकी शान में ये पंक्तियां स्वयं बयान करती है। ऊंची की थी शान, गजब के थे बलिदानी, दाना दल से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मोहनदास मालवीय से ऊंचे त्यागी, श्रद्धानंद जी थे निराले वैरागी। वैदिक धर्म के ध्वजवाहक, शुद्धि चक्र आंदोलन के महानायक, महान शिक्षा शास्त्री, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, गौवंश के प्रबल विरोधी, स्त्री जाति के कष्ट निवारक, आर्य समाज के सजग प्रहरी का 23 दिसंबर 1926 को एक मदान मुस्लिम अब्दुल रशीद की 3 गोलियों से इनकी मृत्यु हो गई। अंत में उस वीर सन्यासी को नमन करता हुआ कहूंगा, ईश भक्त, धर्म भक्त स्वामी श्रद्धानंद जीवन पर गाता रहे पावन वैदिक संत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आंध्र।